Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly and I'm back with yet another study vlog finally. कितने महीनों बाद मैंने एक स्टडी ब्लॉग अपलोड करने की सोची. सो इन टुडेज वीडियो आई हैव टू डू दीज 3 थिंग्स. सबसे पहला मुझे पढ़ाई करनी है, जो भी मेरे टू डू लिस्ट में गोल्स हैं मुझे वो कंप्लीट करने हैं. दूसरा, आई हैव टू शूट अ व्लॉग विच आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड थर्डली, मुझे ऑनलाइन पुल करना है. बट कल मेरी कोचिंग भी है तो मैं सोच रही हूँ शायद से मैं छुट्टी ले लूँ, क्योंकि मुझे अपना कंप्लीट करना है कुछ इम्पॉर्टेंट काम. और अगर टाइम पे हो गया वो काम तो मैं चले जाऊँगी अपनी कोचिंग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी आई एम रियली स्ट्रेस्ड राइट नाउ. मुझे डर लग रहा है मेरा नीट का पेपर कैसे जाएगा. इफ़ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, माई मॉक टेस्ट्स आर नॉट गोइंग गुड एट ऑल. तो मैं हर वीडियो में सच ही बोलती हूँ, तो मैंने सोचा इस वीडियो में भी सच बोल दी थी. क्यों डॉली, मेरे टेस्ट अच्छे जा रही, तू बता. टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ. किसके? मेरे मॉक टेस्ट अच्छे जाते हैं. नहीं तो बस आपको पता चल गया अब मेरे. आपकी मौली सही बोला आपने. ओके, सो अब आप सोच रहे हो कि मैं कौन से पोलर रीजन में आ गई हूँ जो मैं अपनी जैकेट पहनी. तो बात कुछ ऐसी है, विंटर स्टार्ट हो गया. इट इज़ 1 दिसंबर. हैप्पी 1 दिसंबर. 11:38 हो रहे हैं, मतलब 12 बजे. हाँ, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ 1 दिसंबर. एंड मुझे अपने टेबल में पढ़ाई करनी है. एंड फॉर स्टडिंग इन माई टेबल आई नीड अ लार्ज ब्लैंकेट. मुझे बहुत ठंड लगती है और तब मैं सीधे बेड पे आती हूँ. तो मैंने सोचा इस बार मैं इतना मोटा जैकेट पहनूंगी. दिस इज़ माई पफर जैकेट. ये मैंने H&M से ली थी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि मेरे में अच्छी लगेगी, बट नहीं, आई लुक लाइक अ बलून, अ प्रॉपर हॉट एयर बलून. सो एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज सेटिंग अप माय स्टडी एरिया. देखिए, आप देख सकते थे पापा की स्वेटर और मेरी हुडी पहन रखी है. मुझे नहीं दिखाना ना. First and the most important thing of all, a heater. And secondly, my tripod, my ring light, whatever you can call it. It's not gonna lie, ठीक ठाक है, साफ है, बट फिर भी इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझको हटानी है. I just now completed the revision of my notes of magnetism, and now I am deciding to start with the questions of magnetism. Yeah, so I feel like sleeping because the fact that I'm vlogging will kind of prevent me from sleeping, because I know that I have to vlog and I don't want to ruin this vlog. That's why I'm going to study as well. So that's the advantage of vlogging at the same time. Okay, so yeah, that's what I'm doing. I may click this picture for a thumbnail. सो एज़ वी ऑल नो कि हमारे बोर्ड्स की डेट शीट निकल चुकी है एंड वी हैव टू रिवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अब आप में से मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक रेफ़र करनी है, एंड आई हाईली रिकमेंड ICSE एंड ISC
Sample Question Papers of Oswald. This book has got the latest ICSE and ISC specimen paper for 2025 exam. So ये क्लास 10 की मैथमेटिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है ऑसवाल्ड बुक्स के. अब जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिलेगा 2024 का मैथ्स का पेपर. तो इसमें आपको सबसे पहले तो आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड का पेपर होता कैसे है. And it has got solutions as well. This book not only consists of sample questions but also mind maps जिससे आप आसानी से कोई भी concept, topic, formula सब कुछ learn कर सकते हो. And the most unique feature is the on tips notes. इसमें आपको हर एक chapter की summary दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर हाफ पेज में कवर हो जा रही है. Let me show you sample question paper होते कैसे हैं. इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं. इसमें से आधे ICSE वाले भी हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है. एंड स्पेसिमेन पेपर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज हमारे बोर्ड्स का पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है. तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की अब ज़रूरत है. मतलब ऐसा है कि अब पहले होता था कि मतलब 50% PYQs आ जाएंगे, 50% आपके न्यू क्वेश्चन. बट नाउ इट्स लाइक you also have to solve a number of sample questions as well. And let's take a look at the class 12 ISC physics की book. इसमें भी सबसे पहले आपको बोर्ड का पेपर दे रखा है 2024 का अलॉन्ग विद द आंसर्स. एंड उसके बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के बारे में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, मतलब माइंड मैप्स दे रखे हैं आपको. एंड देन वी हैव द ऑन टिप्स नोट. मतलब ये बहुत अच्छा है वन शॉट रिविजन करने के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड ऐसे ही आपको बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे इसी बुक में. सो डू बाय ऑसवाल्ड बुक्स, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Hi everybody, next day, new start to a new chapter. Okay, so कल क्या हुआ था? मैंने 15 मिनट का एक नैप लिया. मैं अपनी बहन को बोला था उठाने के लिए, उसने नहीं उठाया. तब मैं सीधे सुबह उठी और तब मुझे कोचिंग जाना पड़ा. बट आज I'm going to pull an all-nighter that will be really successful. और आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन. एंड इसमें मेरे को नोट्स करने, एनसीईआरटी करने और ढेर सारे क्वेश्चन करने जो सर ने व्हाट्सएप में भेजे, जो मुझे ऐप में क्वेश्चन मिल रखे हैं, साथ साथ जो मुझे मॉडल क्वेश्चन करने हैं. उसके बाद मुझे बॉटनी स्टार्ट करनी है. एंड टुडे आई एम डिसाइडिंग टू डू ओनली बायोलॉजी फॉर द होल नाइट बिकॉज बायोलॉजी में पिछले टेस्ट में मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. मेरे जो नंबर आए वो कुछ ऐसे आए थे. ओके, तो ये है एवोल्यूशन के नोट्स. एंड कितने हैं पहले देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओह गॉड, कुछ ज़्यादा ही है ये. बट नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू गाइज हैव बीन आस्किंग अबाउट द स्टेशनरी दैट आई यूज़. इट्स दिस Muji pen, colored pen. This is the mechanical pencil that I'm using. Update time. So I am halfway done through my notes. थोड़े से बचे हैं. And we're gonna continue this thing. And also a lot of you guys ask me कि मैं headphones पहनती हूँ तो मैं कौन से गाने सुनती हूँ. I don't listen to music while studying. Whenever I take breaks, then only I listen to music. But for now, while I'm studying, I don't listen to music. So the question is, why do I wear my headphones? Actually, I study in Google Meet, so that's the reason why. Let's do a little chit chat session in which I'll be telling you कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा. ये chit chat session होता है. ओके, सो अभी मैंने पढ़ा लेमार्किज्म. लेमार्किज्म में उसने बताया थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इसमें उसने बोला कि लेमार्क का व्यू क्या था इसमें कि जो ट्रीज से देखो, जो जिराफ्स थे तो वो लॉन्ग ट्री से खाते थे पत्ता घास जो भी होता है, तो उनकी जो नेक होती है धीरे धीरे लॉन्ग होना शुरू हो गई. इन अदर वर्ड्स, लेमार्क वांटेड टू से दैट चेंज इन एनवायरनमेंट आल्सो कॉजेज चेंज इन द ऑर्गन्स. और जब ऑर्गन्स में चेंज होगा तो उससे हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उनमें भी चेंज होगा. बट तभी वीसमैन एक और कोई थे, उन्होंने क्रिटिसाइज्ड दिस लेमार्किज्म वाला रूल. तो उन्होंने क्या करा है, जो चूहा होता है उसकी पूंछ बहुत जनरेशन तक काटी. उन्होंने क्या देखा, पूंछ कटे कहते हैं ना उसको, पूंछ कटे चूहे तो मिले ही नहीं. मतलब उसका मानना है कि तो जिराफ कैसे इवॉल्व कर सकता है लॉन्ग नेक में, जब मैंने इतने जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी तो उसकी तो पूंछलेस चूहे हुए नहीं. Okay, so that was what Weizmann and Lamarckism said. And तब आता है डार्विन. उस टाइम डार्विन बहुत पॉपुलर था and whatever he said became a rule. And इसमें बेसिकली क्या हुआ, जो डार्विन था उसने ये बोला कि जो उसका एक थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन का, और नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमारा, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और हर्बर्ट स्पेंसर ने ही कॉइन करा था टर्म एवोल्यूशन. अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि जो नेचर होता है वो फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. बट अभी हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मली बताना चाह रहा था. हमारे बोलना चाह रहे थे जो हमारे लॉन्ग नेक जिराफ ऑलरेडी थे, ऐसा नहीं कि वो इवॉल्व होके बने हैं, वो ऑलरेडी थे, और शॉर्ट नेक भी थे. बट क्योंकि लॉन्ग नेक सर्वाइव कर पाए फॉर मेनी जनरेशन, तो धीरे धीरे उनकी प्रोजेनी हुई और लास्ट में हमारी लॉन्ग नेक जिराफ ही बचे. तो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से डार्विन ये बोलना चाह रहा है
कि लॉन्ग नेक जिराफ बने नहीं, वो ऑलरेडी थे, बस इसमें शॉर्ट नेक जिराफ एलिमिनेट हो गए। तो मैंने अभी तक ये पढ़ा और अब मैं पढ़ रही हूँ इन 2 बुक्स के बारे में जो कि डार्विन ने Darwin was very much inspired from these books. One was of Thomas Malthus and other was of Alfred Wallace. And also इसमें हमारे Malthus की postulates आपको पता ही है, हर एक organism का exponential reproduction ability होती है, etc etc. और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं branching descent और दूसरा natural selection जो कि Alfred Wallace की book के अंदर आता है. So that was pretty much what I'm doing right now. I hope that मैंने आप सबको बोर नहीं करा, इससे मेरा revision होगी, अब मैं कभी नहीं बोलूँगी. Let's turn on the heater. Let's continue and उसके बाद we'll have dinner. So it's 12 right now and we are having our dinner. What we have? Hari sabji, eggs and roti. Currently 4:02 and अभी भी मैं बायो कर रही हूँ. Wow, 6 बजने वाले हैं. I mean, yeah, अभी तो 4:02 हो रहा है. I still have 2 hours to study. So it's currently 4:41 and now I'm going to take a break. My purpose of watching these types of videos is that it really fascinates me to make vlogs like these and really helps me to get an idea like कैसे edit करनी है अपने videos को, क्योंकि ये बहुत सारी यूट्यूबर्स काफ़ी अच्छी editing करते हैं. So I'm also improving on that. Like मैंने अभी short films बनाई, working on that color grading. Yeah, there's Cetaphil face wash. Cetaphil का moisturizer. If you guys want my shell tour as well, here it is. यहाँ पर मेरी मॉड्यूल है, यहाँ पर मेरी मॉड्यूल है, यहाँ पर है कुछ रजिस्टर और मेरी NCERT, और यहाँ पर है वो सारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर, और ये है मेरे बाकी रजिस्टर, और नीचे है मेरी नॉवेल्स हर बार की तरह. Right now I am revising my notes of chemical kinetics and उसके बाद मैं questions करूँगी. तो अभी हो रहा है 12:42, अभी मैं notes ही कर रही हूँ and yeah, this is what I'm doing. And also after that we're gonna have some good snack क्योंकि कल मैंने कुछ Juliet to your Romeo, how I heard you say I would never fall in love again. मम्मी कोई सामग्री लानी है. Right now I am here in the sun and I have my headphones and also my notes with my rough work. The weather is 10 out of 10, the music is 10 out of 10, and also my studying is going on 10 out of 10. काशवी इतना लंबा डोरेमोन, काशवी इधर तो आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आओ, पकड़ो इसको मॉली की वीडियो में. हाँ हाँ. अरे काशी भाग गई. अरे डॉगी भी है. इधर इधर हो, ये देखो. चेहरा ही नहीं दिख रहा. कितना अच्छा पैकेट दे रखा है इस बार इन्होंने. ओके सो गाइस, आई ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम ब्लिंकिट एंड बिकॉज मेरे घर में लाइट बहुत टाइम से नहीं आ रही है, सो आई नीड समथिंग टू रिफ्रेश माई सेल्फ. आई एम जस्ट गोना ओपन दिस. Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. What is
what we call it, this is frozen food. Coffee. Okay, let's continue studying. कितनी क्यूट लग रही थी। इसमें दिखाना। हाँ गाइस, तो अब मैं एक ये डालने वाली हूँ इसके अंदर। ये क्या था? Okay, so now we can have a light snack. Heavy snack. Yeah. And this is coffee. Action of the type A plus B will give products. It is observed that doubling the concentration of P. Everybody, and it is currently 11 and I am still on the same thing. मतलब मैं वही चैप्टर कर रही हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। मेनली आज का टारगेट वही था कि केमिकल काइनेटिक्स पूरा करना है, और मैं सोच रही थी कि आयनिक इक्विलिब्रियम एक और बार कर लूँ, लेकिन उसका टाइम नहीं लग रहा है मेरे को। बायो भी करनी है जो मैं कल नहीं कर पाई थी, मैं सो गई थी। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। सो कोचिंग हो चुकी है ख़त्म, एंड आज मेरे साथ निकिता बैठी थी। ओके, तो चलते हैं। आज हमने ये पढ़ा, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज टुडे इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिन। ओके, एनीवेज द थिंग दैट आई हेट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट हमें इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म करनी पड़ती है। भाई मैं सच बता रही हूँ, मैंने बोर्ड में कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं करी थी, मैं रट के गई थी रिएक्शन। लिटिल डिड आई नो कि ये ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म भी हमें यूज़ करनी पड़ती है। मैं पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहती मेंटली, मतलब क्या है ये, देखो इधर से उधर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जब पेपर में क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का बन जाएगा, अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बन जाता है रीमा टाइमन का, वो आ जाता है हमें, बट अगर कुछ अलग मतलब अलग होके आ गया हो, उसमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाई करनी पड़ती है, जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। एनीवेज ये मेरे नोट्स हैं, ये भी मेरे नोट्स हैं, ये मेरी रफ नोटबुक है, और ये है मेरी प्रैक्टिस शीट जो कि हमारे सर ने दे रखी है, हमें लास्ट में करनी है। सो उसका भी मैं टाइम लैप्स लगाऊंगी, देखते हैं कितने देर में हम करेंगे। लेट्स गो। It's the next day and right now I'm still doing organic chemistry actually, क्योंकि कल रात को मैं सो गई थी। So ये अभी मैं कर रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईथर। मतलब इसमें वही है कि आपको पहले तो पहचानना होगा कि SN1 किस में हो रहा है, SN2 रिएक्शन किस में हो रही है, एंड उसके हिसाब से आपको देखना है कार्बोकेटाइन या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर हो रहा है, देन आपको आराम से रिएक्शंस आ जाएगी।
5 एंड मैंने बहुत पहले मतलब ऑर्गेनिक करने के बाद ये क्वेश्चंस करे थे थोड़े बहुत। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, बाद में होंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और तब मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया, लाइक बहुत ज़्यादा लंबा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी मैंने। और अब मैं वापस से इवोल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं सोची अब वापस से सब कुछ थोड़ा गो थ्रू करती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डिड। लाइफ इज़ वेरी बोरिंग। मुझे कॉलेज जाना है, मेरे सारे दोस्त कॉलेज चले गए हैं और मैं आई डोंट वांट टू टेक अनदर ड्रॉप। आई कीप माय कैमरा ओवर हियर। तो वीडियो लोड आ रही है। एंड बहुत टाइम से हम वॉक पे नहीं गए थे, तो हम फाइनली घर से बाहर निकले वॉक करने। एंड पता नहीं डॉली में क्या अट्रैक्शन है, उसके पीछे सारे डॉगीज भागते हैं। आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ स्मार्ट वॉच फ्रॉम ब्लिंकिट एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू अ नॉर्मल कैफ़े। हमने वहाँ पर थोड़ा सा जंक फूड खाया, ये बहुत टाइम से हम बाहर नहीं निकले थे। So guys, that was all for the study vlog and I hope you really enjoyed it. Though it was boring, but this is how my day looks like. आप में से बहुत सारों को ये study vlog चाहिए था, so इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। That was all. Bye. Subscribe for more.